अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MSc फाइनल ईयर के तमाम स्टूडेंट्स उनको मैं ये लैब की जो कुछ डिस्क्रिप्शन होती है जो आपको 601 जो हमने आपको मैप्स के क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए दिए हैं उसकी लैब के लिए ये कुछ मैप्स है। जैसे ये एक सॉल्ट रेंज का मैप है, ये इसका क्रॉस सेक्शन, खेड़ा गॉर्ज के सराउंडिंग एरिया। इसके बाद ये हमने खेड़ा गॉर्ज का मैप आपको नहीं दिया करने के लिए, लेकिन ये कि आपको ज़रूज गॉर्ज जो कि टिडियन रेंजेस कहलाती हैं इसका सेक्शन दिया है, स्वांस नाला। और ये ज़रूज गॉर्ज है, यहाँ पर फ्रंट पे आपको मिलती हैं प्री कैम्ब्रियन की सॉल्ट रेंज फॉर्मेशन वगैरह। और फिर ये खेड़ा गॉर्ज में आप यहाँ तक रेड वाली हमारा मकड़वाल ग्रुप तक आते हैं जो आपका फील्ड वर्क हुआ था। ठीक है, बहरहाल अच्छा ये कराची का मैप भी हमने दिया था आपको, आपने इसके भी क्रॉस सेक्शंस बनाने हैं और ये क्रॉस सेक्शन इसके यहाँ पर मौजूद है। अच्छा खैर, दूसरा एक मैप की हम डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं कि ये जैसे आपको हंटिंग सर्वे के 4 मैप्स दिए हैं, एक कराची का और एक सॉल्ट रेंज का। तो जैसा कि ये हंटिंग सर्वे का मैप है जिसके अंदर हमारा बदरा एंटी क्लाइन है और उसका ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है इंटरप्रेटेड। और आप जो भी क्रॉस सेक्शन जैसे क्लास के अंदर बताए गए हैं वैसे आपने जब क्रॉस सेक्शन इसके बना लेने हैं, इसका साइड लाइंस, इसका प्रोफाइल से, ये प्रोफाइल के 2 मार्क्स हैं। फिर उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर्स मार्क करने हैं, उसके 2 मार्क्स हैं। फिर उसके अंदर आपने स्टडीग्राफी बनानी है, स्टडीग्राफी इसके अंदर नंबर्स के हिसाब से है जो कि इसके लेजेंड में मौजूद है। अगर आप देखते हैं तो इरप्टिव जोन, एरिनेशियस जोन, कैलकेरियस जोन सिंध, एरिनेशियस जोन बलूचिस्तान और फिर इरप्टिव जोन हमारा है। बहरहाल आपने इसके अंदर मुख्तलिफ रॉक यूनिट्स को अपने याद रखने हैं, उनके कलर जहन में रखने हैं और आपने इसी हिसाब से उसका लेजेंड बनाना है। अब आपके जो मैप्स होंगे उसके अंदर तमाम में जो क्रॉस सेक्शन बनाते जा रहे हैं पहले करेक्ट कर के बना लें, उसको चेक कराने के बाद उसके अंदर फिर आपने कलर्स करना है। अच्छा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको आपको कुछ इस तरह लिखना है कि जो भी जियोलॉजिकल मैप की डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह है। उसकी हेडिंग सबसे पहले आप उसमें द जियोलॉजिकल मैप ऑफ द बेला एरिया ऑफ द हंटिंग सर्वे कॉर्पोरेशन, ये जो भी आपका मैप का टाइटल है आप वो बताएंगे। उसके बाद आपने उसकी जर्नल जियोलॉजी आपने बतानी है, फिजियोग्राफी जिसके अंदर सबसे पहले आता है टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, द टोपोग्राफी ऑफ द बलूचिस्तान या बेला एरिया, जो भी आपको कहाँ पर मेजर एंटी क्लाइंस इंक्लाइंस नज़र आ रहे हैं, कहाँ पर हाई लैंड एरिया, कौन से लो लैंड एरियाज़ हैं और उसके अंदर कहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज़ हैं और हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, लोएस्ट एलिवेशंस क्या है और ड्रेनेज क्या है। मिसाल के तो उसमें कौन कौन से रिवर फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर तो मैंने इसको हेडिंग वाइज लिख दिया, लेकिन अगर आप चाहें सिंपल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया के अंदर इसको बगैर किसी हेडिंग के भी आप ही लिख सकते हैं, लेकिन उसमें इसकी माउंटेन्स, इसकी प्लेन्स, इसकी वैलीज़, इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट एरियाज़ आप इस तरह लिख सकते हैं मैप के अंदर के ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड एंड अदर। उसके बाद ड्रेनेज एरिया, क्या आपके मेन ड्रेनेज पैटर्न क्या है और कौन सी मेन स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के नाम बताने हैं जो आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले आप ओल्डर से स्टार्ट करते हैं, तो ओल्डर रॉक नंबर्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ओल्डर रॉक नंबर 2 है, रॉक यूनिट नंबर 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 20। तो ये डिफरेंट रॉक यूनिट्स हैं, इनके नाम आप देख के जैसे 20 जो है वो रिसेंट एलुवियम है, 19 सब रिसेंट एलुवियम है, 18, 13, 10 के अंदर हमारे पास लाकी फॉर्मेशन आती है और 8 के अंदर भी मुख्तलिफ बाड़ा फॉर्मेशन एंड अदर्स, 2 के अंदर हमारा ग्रुप आता है एक और। अच्छा, इसके बाद फिर हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जाते हैं। द मैप हाईलाइट्स सेवरल स्ट्रक्चर फीचर, उसमें आपके स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में मेन फॉल्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं जो आपके क्रॉस सेक्शन में या आपके मैप्स में आ रहे हैं, उसमें मेन फॉल्ट्स कौन से हैं, उनकी क्या टाइप है, वो नॉर्मल है, रिवर्स है, थ्रस्ट है। ठीक है, उसके बाद मेन फोल्ड्स कौन से हैं, एंटी क्लाइंस इंक्लाइंस कितने हैं और उनका ट्रेंड क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रेंड। देन एक टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्सप्लेन यूँ की जाती है कि द एरिया इज टेक्टोनिकली एक्टिव, द ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड वेयर द रॉक्स आर हाईली डिपिंग, यानी आपकी जहाँ पर रॉक्स की डिप ज़्यादा होती है और एंटी क्लाइन के अंदर जहाँ पर फोल्ड एक्सेस सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के अंदर जहाँ हाई एंगल होगा वो फोल्ड में वहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो आपकी टेक्टोनिकली फोर्स डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, और जहाँ पे लो डिप एरिया होंगे वो उसके लो टेक्टोनिक एक्टिविटी या लो एंटी, इसको हम एक नाम देते हैं एंटी, यानी एक हमारा फोर्स डायरेक्शन और एक हिंटरलैंड और
एक हिंटरलैंड बस टेक्टोनिक की टर्म्स इस तरह से आती है। फिर एट द एंड आपने लिखनी है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, द एरिया विच इज़ डिपॉजिटेड द हाईएस्ट सबसे ओल्ड रॉक, जो कि रॉक नंबर यूनिट नंबर 2 होगा। फिर उसका नाम लिखें, फिर रॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 4 डिपॉजिटेड, एंड नंबर 4 5 6 7 8 9 10 and toward the 20 the name of these succession deposited, and then structural features are developed which are fold, fault and conformities and others are formed. This is a complete geological history of your study area। ठीक है, तो आपने इसके अंदर ये 4 हेडिंग्स लिखनी है। नंबर 1 जो मतलब उसकी हेडिंग आएगी मेन डिस्क्रिप्शन के अंदर, टोपोग्राफी के अंदर ये कंटेंट है। उसके बाद आपने स्ट्रेटिग्राफी इन सक्सेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, फोल्ड, फॉल्ट एंड कन्फर्मिटी एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी, एंड द लास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री और डिपोजिशन एनवायरनमेंट के वहाँ पे कौन कौन सी डिपोजिशन एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो लैब फाइल आपकी जो 6 मैप्स हैं, इसके क्रॉस सेक्शंस बनाने के बाद आपने इसके तमाम 6 के 6 डिस्क्रिप्शन लिखनी है और इसके भी 2 मार्क्स हैं। सही है, तो मैं आपको दोबारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ। मैप आपको क्रॉस सेक्शन लगा के दिया जाएगा, आपने इसकी मैप को स्केच जो भी क्रॉस सेक्शन बनाना है, आपने इसका बेस लाइन साइड लाइन्स बना ली। तो सबसे पहले 9 में से 1 मार्क्स की लैब फाइल, 2 मार्क्स फॉर प्रोफाइल। सही है, बेस लाइन और साइड लाइन जो है इसकी कुछ नहीं है, आपने बनानी है। उसके बाद जब प्रोफाइल आप करेक्ट बनाते हैं उसके 2 मार्क्स, फिर आपने स्ट्रक्चर्स मार्क करने हैं, फोल्ड, फॉल्ट वगैरह, उसके 2 मार्क्स, फिर आपने स्ट्रेटिग्राफी मार्क करनी है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेटा हैं, वो आ जाते हैं 2 मार्क्स। तो ये हो गए 6। 2 मार्क्स की आपने जियोलॉजिकल हिस्ट्री लिखनी है, डिस्क्रिप्शन ये, और 1 मार्क ओवरऑल मार्क की जाती है। तो इस तरह से आपका टोटल ये मैप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो वो आप उसके अंदर क्लासरूम में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, क्लास का ऑफिशियल ग्रुप पे पूछें, कोई भी क्यूरी हो स्टूडेंट पूछ सकते हैं। ओके।